जय श्री कृष्ण सज्जनों। मैं प्रहलाद मिश्रा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए सर्वप्रथम इसका संक्षिप्त विवरण जान लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में कुल 42 श्लोक हैं। चौथे अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सच्चे कर्मयोग को चक्रवर्ती राजाओं की परंपरा में घटित माना है। मानधाता, सुदर्शन आदि अनेक चक्रवर्ती राजाओं के दृष्टांत दिए गए हैं। यही गीता का वह प्रसिद्ध आश्वासन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मनुष्यों के बीच भगवान का अवतार होता है, अर्थात भगवान की शक्ति विशेष रूप से मूर्त होती है। यहीं पर एक वाक्य विशेष ध्यान देने योग्य है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से सिद्धि, इससे बड़ा प्रभावशाली जय सूत्र गीता दर्शन में नहीं है। किंतु गीता तत्व इस सूत्र में इतना सुधार और करता है कि वह कर्म असंग भाव से, अर्थात फलाशक्ति से बचकर करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब यह लुप्त प्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल में ही हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा। तब श्री भगवान ने कहा है कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन वो तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद हैं। अथ चतुर्थोऽध्याय है। इस अध्याय के प्रारंभ में श्लोक 1 से 15 में सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानित। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्यजात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। सज्जनों, ये दोनों श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से हैं। ये दोनों श्लोक दूरदर्शन पर प्रसारित महाभारत धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग में शामिल थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इसी बात को कुछ इस प्रकार कहा है। जब जब होए धर्म कै हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस, अधर्मी और घमंडी लोग बढ़ जाते हैं, वो ऐसे अनीति पूर्वक कार्य करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा वे विशेष रूप से ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को प्रताड़ित करते हैं। तब तब ही प्रभु विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और उन राक्षसों का सर्वनाश करके वो कृपालु भगवान सज्जनों की पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तत्व से जान लेना अर्थात सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागताः। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त राजा मांधाता, सुदर्शन आदि उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि जय कर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह
गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कर्तं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। आगे श्लोक 16 से 18 में कर्म, अकर्म एवं विकर्म की व्याख्या है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। आगे श्लोक 19 से 23 में कर्म में अकर्मता भाव, नैराश्य सुख एवं यज्ञ की व्याख्या है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः।
जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो अविमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। आगे श्लोक 24 से 32 में फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति
शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही उन सब का हवन करना है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संसित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणयपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नेताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदौ यज्ञक्षपित कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोश्च यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आगे श्लोक 33 से 42 में ज्ञान की महिमा तथा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा का वर्णन है।
श्रेयान् द्रव्यं याज्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यश्चात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है।
योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम ऐतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। सो सज्जनों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब मैं प्रहलाद मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे पंचम अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गोपाल जी की।